एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन हो गया। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और ये भी बताया कि समुद्र मंथन करते समय अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण करते ही तुम अमर हो जाओगे। यह बात जब देवताओं ने राक्षस के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी सहित कुल 14 रत्न निकले। समुद्र मंथन के दौरान 14 नंबर पर अमृत निकला था। इस 14 अंक का अर्थ यह है 5 कर्मेंद्रियां, 5 जनेंद्रियां तथा अन्य 4 हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सभी पर नियंत्रण करने के बाद में परमात्मा प्राप्त होते हैं। समुद्र मंथन में सबसे पहले जहरीला विष निकला, जिसे भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण कर लिया। अगर हमें अमृत की इच्छा है तो सबसे पहले हमें अपने मन को मथना पड़ेगा। जब हम अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही बाहर निकलेंगे। यही बुरे विचार विष है। हमें इन बुरे विचारों को परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। समुद्र मंथन में दूसरे नंबर पर कामधेनु गाय निकली। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु प्रतीक है मन की निर्मलता की, क्योंकि विष निकल जाने के बाद मन निर्मल हो जाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर तक पहुंचना और भी आसान हो जाता है। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, जिसका रंग सफेद था। इसे असुरों के राजा बलि ने अपने पास रख लिया। उच्चैश्रवा घोड़ा मन की गति का प्रतीक है। मन की गति ही सबसे अधिक मानी गई है। यदि आपको अमृत चाहिए तो अपने मन की गति पर विराम लगाना होगा, तभी परमात्मा से मिलन संभव है। समुद्र मंथन के दौरान चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। उसके 4 बड़े बड़े दांत थे। उनकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत हाथी बुद्धि का प्रतीक है और उसके 4 दांत लोभ, मोह, वासना और क्रोध का। चमकदार बुद्धि से ही हमें इन विकारों पर काबू रख सकते हैं। समुद्र मंथन में 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण कर ली। कौस्तुभ मणि प्रतीक है भक्ति का। जब आपके मन से सारे विकार निकल जाएंगे तब भक्ति ही शेष रह जाएगी। समुद्र मंथन में 6ठे नंबर पर इच्छा पूरी करने वाला कल्प वृक्ष निकला। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। समुद्र मंथन में 7वें नंबर पर रंभा अप्सरा निकली। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुई थी। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। ये भी देवताओं के पास चली गई। अप्सरा प्रतीक है मन में छिपी वासना का। जब आप किसी विशेष उद्देश्य में लगे होते हैं तब वासना आपका मन विचलित करने का प्रयास करती हैं। समुद्र मंथन में 8वें नंबर पर निकली लक्ष्मी देवी माँ। असुर, देवता, ऋषि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाएं, लेकिन लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण कर लिया। धन, वैभव, ऐश्वर्य व अन्य सांसारिक सुखों का जब हम अमृत प्राप्त करना चाहते हैं तो सांसारिक सुख भी हमें अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन हमें उस ओर ध्यान न देकर केवल ईश्वर भक्ति में ही ध्यान लगाना चाहिए। समुद्र मंथन से 9वें क्रम में निकली वारुणी देवी। भगवान की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया।
वारुणी का अर्थ है मदिरा यानी नशा। यह भी एक बुराई है। नशा कैसा भी हो शरीर और समाज के लिए बुरा ही होता है। परमात्मा को पाना है तो सबसे पहले नशा छोड़ना होगा, तभी परमात्मा से साक्षात्कार संभव है। समुद्र मंथन से 9वें स्थान में निकली वारुणी देवी भगवान की अनुमति से इसे दैत्यों ने रख लिया। वारुणी का अर्थ है मदिरा यानी नशा। यह भी एक बुराई है। नशा कैसा भी हो शरीर और समाज के लिए बुरा ही होता है। समुद्र मंथन में 10वें स्थान पर निकले चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर सजा लिया। चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का। जब आपका मन बुरे विचार, लालच, वासना, नशा आदि से मुक्त हो जाएगा, उस समय वह चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। समुद्र मंथन में 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष निकला। इस वृक्ष की विशेषता ये है कि इसे छूने से थकान मिट जाती थी और मन में शांति का एहसास होता है। समुद्र मंथन से 12वें स्थान पर पांचजन्य शंख निकला। इसे भगवान विष्णु ने ले लिया। शंख को विजय का प्रतीक माना गया है, साथ ही इसकी ध्वनि भी बहुत ही शुभ मानी गई है। जब आप अमृत से एक कदम दूर होते हैं तो मन का खालीपन ईश्वरीय नाद यानी स्वर से भर जाता है। समुद्र मंथन से सबसे अंत में 13 से 14 नंबर पर भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। भगवान धन्वंतरी प्रतीक हैं निरोगी तन व निर्मल मन के। जब आपका तन निरोगी और मन निर्मल होगा, तभी इसके भीतर आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। समुद्र मंथन में 14 नंबर पर अमृत निकला। इस 14 अंक का अर्थ है यह है 5 कर्मेंद्रियां, 5 जन्नेंद्रियां तथा अन्य 4 हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सभी पर नियंत्रण करने के बाद में परमात्मा प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी कहानियां और धार्मिक कथाओं को हम लाते रहें। जय श्री राधे।